हम लोग प्रकाश चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, हम लोग प्रकाश के बारे में जान लिए। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है बताओ, तो बच्चा बताओ। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 25 सेकेंड सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, स्क्वायर में। और चाल है तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो प्रकाश के प्रवर्तन में प्रकाश का गुण पढ़े हम लोग, किरण पुंज के बारे में पढ़े, वस्तु के बारे में पढ़े, प्रकाश है। इसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना है। तब वस्तु जो हम पढ़े थे पारदर्शी और अपारदर्शी। ये बोर्ड, क्या बोर्ड पे जो बल्ब से प्रकाश आ रही है, क्या इस बोर्ड को पार कर रहा है? नो सर। नहीं पार कर रहा। इस इसका मतलब ये बोर्ड जो है पारदर्शी है या अपारदर्शी है? अपारदर्शी। अपारदर्शी। बोर्ड अपारदर्शी है। यहाँ जो है, जिसे सूरज की किरण पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी से टकरा के फिर वापस जाती है ना, या पृथ्वी को पार कर जाती यस है सर। बताओ? नो पृथ्वी को सर, टकरा के टकरा फिर के ऊपर वापस चली जाती है। ये है जो प्रकाश की किरण जो सूर्य से आती है, पृथ्वी से टकराती है, टकराने के बाद जो वापस चली जाती है, इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा? अगर कोई प्रकाश कोई अपारदर्शी सतह पर पड़े, अपारदर्शी सतह मतलब एक तरफ से रंग दिए, ठीक है, ये कैसा है? ये अपारदर्शी सतह है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ता है और टकराने के बाद जिधर से आया उसी माध्यम में, माने उसी पथ में लौटना जरूरी है, लेकिन उसी माध्यम में, जैसे इधर से आया, टकराया, फिर टकरा के फिर इधर चला गया, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। समझ में आया? यस सर। क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो टकराने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। यह क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। लिख लोगे? ये लिखाना पड़ेगा, लिख लेना। बाद में वीडियो की सहायता से, वीडियो भी रहेगा, वीडियो की सहायता से भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें होता है क्या, जो प्रकाश किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण। तो आने वाली, सीधा लिखोगे आने वाली किरण को आपतित किरण, और टकरा के जाने वाली किरण को, इसको बोलेंगे प्रवर्तित किरण। ठीक है। अच्छा, प्रकाश की किरण जहां पे आती है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आप आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से क्या करते हैं, सतह से लंब डाल देते हैं। सतह के सापेक्ष में इस बिंदु पर जो लंब डालते हैं इसका नाम होता है अभिलंब। तो सबकी परिभाषा लिख रहा है। आपतित किरण क्या होता है? किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। प्रवर्तित किरण किसको कहेंगे? तो अपारदर्शी सतह से टकराने के बाद ना वापस लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण बोलेंगे। आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर सबसे पहली बार पड़े उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलेंगे। आप अभिलंब किसको बोलेंगे? तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब बोलेंगे। लिख लोगे? आगे देखा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन बन रहा है ना, और अपरिवर्तित किरण अभिलंब के बीच भी कौन बन रहा है? ठीक है, इसको आई बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। ठीक है, हिंदी इसका होता है आपतन, आपतन कोण। आपतन कोण, और इसका होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोलेंगे। प्रवर्तन कोण किसको बोलेंगे? प्रवर्तित किरण और विलंब के बीच को प्रवर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लिख लोगे। अब होता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्यतः दो नियम है। यहाँ से दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस अगर इसको माप कर देखोगे तो ये कोण जितना बनेगा वही कोण इतना बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, ये जो ये किरण और इस बिंदु को देखो आपतन बिंदु पर, होते हैं दोनों, क्या होगा? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण,
एवं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही सीध में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? आपतन, इस कोण का माप करोगे, ये कोण दोनों बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर क्या होता है? प्रवर्तन परावर्तन कोण। कोण। यानी कोण आई बराबर कोण आर। इंसिडेंट आर। एंगल बराबर रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है। तो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम लिख दिए। समझ में आया या नहीं से आया बताओ। यस सर, आया। आगे, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ती है तो टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इससे संबंधित ये सारी पॉइंट, और इसके दो नियम होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लगातार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन कौन कौन से नियम होते हैं? पहले आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। उसके बाद आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर क्या होगा? प्रवर्तन कोण। ठीक है। इतना लिख लिया, ये लिख लोगे बेटा हम? लिख लेंगे। क्या? हाँ, बाद में लिख लेना। ठीक है। आसान आसान सा चीज है। आगे आता है इसी में, इसी चैप्टर में, दर्पण क्या होता है बताओ। आईना, मतलब पीछे हाँ, में जो आईना। मिरर। तो दर्पण के बारे में जानो। दर्पण का सीधा सा मतलब, हम लोग घर में दर्पण देखते हैं तो क्या देखते हैं? यस। एक तरफ रंजित किया हुआ होता रहता, रंगा हुआ रहता ना। तो मतलब वैसा का जिसका एक भाग क्या हो, एक पृष्ठ रंगा हो, उसे क्या, कांच। दर्पण क्या रंगा है? हुआ। कांच है ना। और एक काला है, दर्पण कहता है। दर्पण की परिभाषा क्या लिखोगे? ऐसा का जिसका एक सतह क्या हो, रंगा हो, उसको क्या कहेंगे? दर्पण। अब देखो, दर्पण का अगर ये दर्पण है, इसका एक भाग रंग दिए तो चेहरा किधर से देखोगे? इधर से देखोगे कि इधर से देखोगे? इधर से इधर। देखोगे। हाँ, तुम्हारा चेहरा का चित्र इधर बनेगा, यहाँ बनेगा। तो जिधर से चेहरा देखते हैं, अर्थात जिधर चेहरा का चित्र बनता है, इसको बोलेंगे। क्योंकि यहाँ प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलेंगे प्रवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? प्रवर्तक सतह। अब देखो, प्रवर्तक सतह के आधार पर दर्पण का वर्गीकरण किया जाता है। एक, ये इसका प्रवर्तक सतह बिल्कुल सीधा है, प्लेन के जैसा, पूरा प्लेन है, इसलिए इसको प्लेन मिरर बोलेंगे, यानी समतल दर्पण बोलेंगे। प्रवर्तक सतह पे दर्पण का वर्गीकरण पहला क्या होगा? समतल समतल दर्पण। दर्पण। क्या लिखोगे? वैसा दर्पण। एक लिख देते हैं जिसका प्रवर्तक सतह समतल। समतल हो। समतल मतलब सीधा। क्या हो? सीधा हो। उसे क्या कहेंगे? उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरी बात आता, ये ये गोला ले लेते हैं। ठीक है। अब गोला क्या है? कांच का एक गोला है। और इसको अगर बीच से काट ले, यहाँ से काट दे, और इसको इधर से रंग दे, और इसको इधर से रंग दे। ठीक है। तो क्या, इसमें इसको अगर अलग ऐसा करे, इधर से रंगा हुआ है, तो चेहरा आप किधर से देखेंगे? जिधर से नहीं रंगा हुआ है, इस भाग से देंगे ना चेहरा। इसका प्रवर्तक सतह क्या, उभरा हुआ है कि धंसा हुआ है? उबरा, मतलब अरे सॉरी, धसा है। उभर, धसा कहाँ है? चेहरा इधर से ना देखेंगे। जैसे चम्मच देखो ना, हम्म। चम्मच, चम्मच का ही पार्ट, या हाथ, हथेली देखो, हथेली ये अंदर की ओर धसा। अगर इधर से चेहरा देखते तो ये अलग दर्पण हो जाएगा, और इधर से चेहरा देखे, बाहर की ओर उभरा है, इधर से चेहरा देखेंगे, वो अलग हो जाएगा। जैसे चम्मच देखें, जिधर से खाते हैं वो अंदर की ओर धंसा रहता है, और पलट देंगे तो बाहर की ओर निकला हो। चम्मच में भी दर्पण माने चित्र बनता है। ठीक है। प्रतिबिंब बनता है। तो इसका नाम होता है उत्तल। उत्थल है तो इसलिए उत्तल दर्पण इसको बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे? उत- उत्तल दर्पण। और तीसरा तुम्हारा, अब तक। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो।
इधर से रंग दिए, इधर से चेहरा देखें, चेहरा देखने वाला सतह जो है धसा हुआ अंदर की ओर ना, ऐसा धसा हुआ अंदर की ओर, इसको क्या बोलेंगे? अवतल। अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो, अवतल। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। चित्र बना लोगे, समतल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा? ये समतल दर्पण है। उत्तल दर्पण का चित्र बनेगा, कैसे बनेगा उत्तल का? अभी बताए, उभरा, इधर से रंग देंगे बस। और अवतल दर्पण कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। लिख लोगे। दर्पण क्या होता है? परिवेशा का जिसका एक भाग रगा हो उसे दर्पण कहेंगे। किसका माइक खुला? बंद करो। प्रश्न कुछ पूछना तो बताना। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल। जिसका प्रवर्तक सतह प्लेन हो उसको समतल बोलेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर बाहर की ओर निकला हो यानी उभरा हो उसको उत्तल बोलेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल बोलेंगे। चित्र के साथ बनाना होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तुम लोग आकलन करोगे। जैसे हम लोग आईना में देखते हैं, जैसा चेहरा रहता है, काला चेहरा है तो काला बनाता है। हाँ। अच्छा, क्या आईना जो दीवार पे टंगा हुआ रहता है, क्या उसमें हम लोग रहते हैं अंदर घुस के दीवार में? नो सर। नहीं बन नहीं नो नहीं सर। रहते। देखो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है वस्तु का छाया, वस्तु का एक प्रकार का चित्र ही प्रतिबिंब कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक होते हैं, एक वास्तविक होते हैं। प्रतिबिंब, पहले ये समझा देते हैं उसके बाद आते हैं उस पे। इसको देखो, ये एक गोला है, गोला का एक सेंटर होगा ना, केंद्र, केंद्र से मिला देंगे, इधर मिला या इधर मिला, उसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे ना। इसको केंद्र बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण, इसको चूंकि इसका प्रवर्तक सतह गोल है इसलिए इसको गोलीय दर्पण बोलेंगे। ये दोनों क्या था? गोलीय दर्पण का एक भाग है। दर्पण और भी हो सकता है, परवलयकार दर्पण, जिसका दर्पण जिसका प्रवर्तक तथा परवलय जैसा हो, उसे परवलय कर, वो नहीं जानना तुमको, समतल जानना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब जिसका प्रवर्तक सब पूरी तरह से गोल हो। ये दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब गोलीय दर्पण में क्या है? इसके बीच में एक केंद्र होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? गोलीय दर्पण क्या होता है? एक प्रकार का गोला होता है, गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, सी। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या, इसको लिखना पड़ेगा तुम लोग को, क्या है? बोल लेते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव बोलते हैं। आइए, क्या होता है? ये दर्पण कितना चौड़ा है ना, तो दर्पण की चौड़ाई को बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। द्वारक। द्वारक किसको कहेंगे? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। याद रहेगा? नहीं यस याद सर। रहेगा? तो अच्छा, उसके बाद देखो, ये क्या है? सी है, ये यहाँ दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा? यहाँ पी होगा। तो सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो ये है, इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधानक। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ये सब एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि प्रधान अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, लेकिन समझना है क्या होता है प्रधान अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। प्रधानक। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। ध्रुव। फिर से समझ लो, दर्पण का कुछ भाग है जिसको तुमको जानना है। वक्ता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र बोलते हैं। वक्ता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, गोले की त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है? ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, और आगे बढ़ाइए, इतना ही लिखोगे। सर आने दीजिए, इतना ही बहुत है। चलो, इतना पहले खुद से लिखोगे, किताब का हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर भूल जाओगे, और नहीं तो सबसे अच्छा वीडियो का हेल्प ले लो, वीडियो फिर से चला कर देख लो। ठीक है। अपने से लिखोगे, 2 ही लाइन सीखोगे खुद से, तो दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ेगा। और इसी बात को अगर याद करने के लिए दे देंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा। तो याद कुछ नहीं करवाएंगे, समझा देंगे, खुद से लिखते रहोगे, जहां गलती होगा हम सुधार करते रहेंगे। चलो ठीक है, गुड नाइट सभी को, अपने अपने घर जाओ। सर सर, बोलो। मतलब हमको ये बताइए न कि प्रकाश मतलब निर्वात में ज्यादा होता है कि वायु में? अरे प्रकाश की चाल होगा, प्रकाश ज्यादा नहीं होता, प्रकाश की चाल निर्वात और वही वायु में वही दोनों वही। बराबर होता है। निर्वात और वायु में दोनों की गति मापा गया है तो 3 × 10 है तो 8 मीटर ही होता है। ठीक है। ठीक है। हम्म, तो छोड़े, अब बताओ, छोड़ते हैं। इस सबको लिख कर हाँ, ये सब लिखना है, कॉपी तैयार करते रहोगे इसी तरह से।